करते हैं। यह क्लास पॉलिटेक्निक है, इसमें फिजिक्स चल रहा है साइंस में। तो फिजिक्स में आज दूसरा दिन है, मापन मात्रक है। तो एक लेक्चर हो गया था, अब दूसरा चल रहा है। दूसरा क्या देखिए कि मात्रक यूनिट, मात्रक यूनिट यूनिट क्या है? माप की सबसे छोटी इकाई को मात्रक कहते हैं। या जब किसी भौतिक राशि की तुलना मानक मापों से की जाती है, उसे मात्रक कहते हैं। इकाई को मात्रक कहा जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर से 10 सीएम बना, 1 सीएम जोड़े 10 बार तो 10 सीएम बना। 1 सीएम मात्रक है, सेकेंड मात्रक है। तो माप की सबसे छोटी इकाई को मात्रक कहते हैं। माप की सबसे चल दो माप की बंद कर, बंद कर दो। माप की सबसे छोटी इकाई को मात्रक कहते हैं। मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। से पहला है मूल मात्रक या आधारी मात्रक, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। वैसा मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। इसकी संख्या 7 है। मूल मात्रक 7 होते हैं। मूल मात्रक 7 होते हैं। तो यहाँ पर क्रम संख्या मूल या आधारी राशियां,
भारी राशियां, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, संकेत, लंबाई का मात्रक मीटर एम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम केजी, समय का मात्रक सेकेंड एस, ताप का मात्रक केल्विन, केल्विन के, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, कैंडेला, कैंडेला सीडी, विद्युत धारा, विद्युत धारा, एम्पियर, पदार्थ का परिमाण, मोल। ये 7 मात्रक है। ये मूल मात्रा 7, लंबाई मीटर, द्रव्यमान केजी, समय से याद कर याद कर जाइए। पदार्थ का परिमाण मोल, MOL मोल। मोल क्या होता है केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। किसी पदार्थ में अणुओं, परमाणुओं, आयनों की संख्या को मोल कहते हैं। 1 मोल बराबर 6.023 1 मोल बराबर 6.02223 अणु, परमाणु, आयन। तब है सहायक मात्रक। तब सहायक मात्रा मूल मात्रक हो गई है, और तब है सहाय, सब तो याद होगा तुमको। दूसरा सहायक मात्रक। सहायक मात्रक सहायक मात्रक मात्रक इसी नाम है संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री यूनिट। ये क्या है? वैसा मात्रक जो मूल मात्रक को सहायता प्रदान करती है। उसे सहायक मात्रक कहते हैं।
उसे सहायक मात्रक कहते हैं। इसकी संख्या 2 है। दो है तो सहायक राशि, संपूरक राशि, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, संकेत। इसकी संख्या 2 है। इसे समतल कोण, रेडियल, RAD या C, यह ऐसे लिख सकते हैं, RAD या C। जो समतल कोण है, कोण का मात्रक होता है रेडियल। पढ़ाए थे त्रिकोणमिति में, किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण को रेडियन कहते हैं। रेडियन हो जाता है। और ठोस कोण स्टेरेडियन, SR या STR, SR ज्यादा सही है, SR स्टेरेडियन, SR संकेत में। ये वह सहायक मात्रक जो सहायता प्रदान करती है। उसके बाद आ जाओ व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न क्या आ जाओ, डिराइव्ड यूनिट, वैसा मात्रक जो मूल मात्र निर्भरकर्ताओं से, वैसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो निकलता किससे, मूल मात्रा से, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसे फर्स्ट में दूरी, डिस्टेंस, दूरी क्या आता है, किसी पिंड के द्वारा किसी भी दिशा में, तो दिशा निश्चित होती नहीं है। तो किसी पिंड के द्वारा, पिंड के द्वारा समय के साथ किसी भी दिशा में स्थान परिवर्तन को दूरी कहते हैं। यानी किसी पिंड के द्वारा समय के साथ किसी भी दिशा में, दिशा निश्चित होती नहीं है, दिशा में स्थान परिवर्तन को दूरी कहते हैं, को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। इसे S द्वारा सूचित किया जाता है, दूरी को किया जाता है। अगर दूरी मापना है तो मीटर से मापते हैं। दूरी में क्या, लंबाई, मीटर से मापते हैं। तो दूरी
का एसआई मात्रक मीटर, यानी मीटर होता है। इसमें दिशा निश्चित नहीं है। यह अदिश राशि है, यह स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। एसआई मात्रक मीटर होता है। और दूसरा है कि आपको विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, किसी पिंड के द्वारा निश्चित दिशा में समय के साथ स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। किसी पिंड द्वारा समय के साथ निश्चित दिशा निश्चित हो, निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इन द्वारा समय के साथ निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहते हैं। इसे भी एस द्वारा सूचित किया जाता है। दूरी है और क्या दूरी, विस्थापन क्या है, दूरी है, दिशा निश्चित है, डिस्प्लेसमेंट इसको कहता है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। कौन राशि, सदिश राशि है। तो देखो इससे किसकी पास संबंध, जिसमें दिशा निश्चित हो वह विस्थापन, निश्चित नहीं हो दिशा वह दूरी। इसे मान लिया हम बोलते हैं, पूछते हैं तुमको कि ABC है, को ए से चलना शुरू किया है और सी पर आके रुक गया है। बी से ए पर, ए से सी पर, कोई वस्तु बी से ए पर, ए से सी पर आया। यानी इसमें क्वेश्चन देता है, कोई वस्तु बी से चलकर ए पर, ए से चलकर सी पर पहुंचती है। तो बोलो तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी दूरी हो गया। अब विस्थापन हो जाएगा बी सी, दिशा निश्चित है, विस्थापन बी सी, दिशा निश्चित है, विस्थापन बी सी, दिशा निश्चित है, विस्थापन बी सी हो जाएगा। और आपको और क्वेश्चन दिया जाए, आपको और क्वेश्चन दिया जाए, कोई वस्तु यहाँ है, क्वेश्चन है कि अगर कोई वस्तु ए है, बी सी डी, ए से बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर और डी से फिर ए पर आके, ए से चला
ए से चलकर ए पर रुक जाती है तो दूरी हो गया ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ ए डी, ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ ए डी, ये दूरी हो गया। अब विस्थापन क्या हुआ? 0। विस्थापन क्या कहता है कि मूल स्थान से चले और आप वहां से कितना दूरी पर हैं? 0 दूरी पर है। आप ए से चले ए पर ही आगे, आप ए से चले ए पर ही आगे तो विस्थापन हुआ। जहां चले वहीं आगे रुक गए तो दूरी में दिशा निश्चित होती नहीं है। ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ ए डी, ये दूरी हो गया। अब विस्थापन क्या हुआ? 0। आप वहीं आके रुक गए तो विस्थापन 0 हो गया। अब क्वेश्चन ऐसा दे दे कि वस्तु ये अगर 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये 5 मीटर, ये 12 मीटर। वस्तु ए से चलकर फिर ऐसे चला और यह ए बी सी डी है। वस्तु ए से चलकर ई तक पहुंचती है। ये 4 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 12 मीटर। तो आकृति में को निकालना है, दूरी पर निकालना है। आकृति में क्वेश्चन है, आकृति में वस्तु ए से चलकर ई पर रुक जाती है, दूरी हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, 4 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 12 मीटर। 4 3 7, 7 5 12, 12 12 24, ये 24 हो जाएगा। अब विस्थापन होगा कौन? ए। अब पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर, अच्छा ए सी स्क्वायर 4 चौका 16, 3 तिया 9, 25 मीटर का स्क्वायर। ए सी बराबर 25 मीटर का स्क्वायर 5 मीटर, ये 5 आ गया। समकोण त्रिभुज डी सी में सी हो जाएगा 25 25 12 44, 25 मीटर प्लस 144 मीटर, 113 मीटर का 169 मीटर बराबर 13 मीटर।
तो विस्थापन हो जाएगा AC, विस्थापन होगा कौन, AC प्लस C, 5 मीटर प्लस 13 मीटर, तो 13 5 18 मीटर, 13 5 18 हो जाएगा, 13 मीटर हो जाएगा। ये विस्थापन हो गया। ये 4 3 तो 5 निकल जाएगा, 5 12 ये निकल जाएगा। ये विस्थापन हो गया। समझ में आ गया होगा। अब तुमको बताते हैं A है, B है, C है, ये 100, ये 50। कोई व्यक्ति A से चलकर B पर, क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति A से चलकर B पर B से चलकर C पर पहुंचती है, पुनः C से लौटकर B पर आ जाती है, B पर आ जाती है। यहां से चला और B पर आ गया, A से B पर, B से C पर, C से B पर लौट के आ गया। इसका दूरी हो जाएगा AB जोड़ BC जोड़ CB। A से B पर, B से C पर, और C से B पर आ गया। 10 100 जोड़ 50, यानी AB प्लस BC प्लस CB। AB 100 मीटर, 50 मीटर, फिर 50 मीटर, 100 गया, फिर 50 गया, फिर 50 आया, B पर रुक गया है, तो 50 मीटर यानी 200 मीटर। विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा AB। प्रारंभ स्थान से बिंदु B पर है, दूरी निकालना है, तो विस्थापन हो जाएगा AB। AB बराबर, AB विस्थापन हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन होता है दिशा निश्चित हो, प्रारंभ से अंत बिंदु तक दिशा निश्चित हो, तो विस्थापन होता है AB। AB 100 मीटर, AB क्या मीटर, 100 मीटर। उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यहाँ, ये पॉलिटेक्निक क्लास है। क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार इस प्रकार से
ए भी रहे, तो जो वस्तु ए से चलकर पहुंचा बी पर, त्रिज्या आर, त्रिज्या आर, ये क्या है, पाई आर। तो अर्धवृत्त एक व्यक्ति अर्धवृत्ताकार पथ पर ए से चलकर बी पर पहुंचती है, तो दूरी बराबर अर्ध परिधि, यानी पाई आर। यहाँ दिशा निश्चित नहीं है, दूरी अर्ध परिधि, तो दूरी अर्ध परिधि पाई आर। अब विस्थापन ए बी, यानी व्यास 2r। विस्थापन क्या, 2r, r प्लस आर क्या, 2r, क्योंकि व्यक्ति ए चल के बी पाया अर्धवृत्ताकार पथ पर, तो दूरी पाई आर। अब विस्थापन ए बी 2r, विस्थापन व्यास होता है, अच्छा, यदि वृत्ताकार पथ रहे, व्यक्ति ए से चलकर ए पर रुक जाती है, ए से चला ए पर रुक जाती है, व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर ए से चलकर एक चक्कर के बाद ए पर रुक जाती है, ए पर एक चक्कर के बाद रुक जाती है, तो दूरी एक परिधि 2 पाई आर, दूरी एक परिधि 2 पाई आर। अब विस्थापन ए बी, विस्थापन कौन, 0, ए चला ए पर ही रुक गया, विस्थापन क्या है, 0। विस्थापन बराबर क्या है, 0। ए चला ए पर रुक गया, विस्थापन 0 हो गया। तो क्वेश्चन देते हैं अंत में, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिए, एक अर्धवृत्ताकार, जल्दी माना, अर्धवृत्ताकार पथ की त्रिज्या
7 मीटर। व्यक्ति ए से चलकर बी पर पहुंचती है। ए से चलकर बी पर पहुंचती है तो दूरी और विस्थापन निकल बनाम आंसर दे, आंसर दे, आंसर दो। चौदह, 44, डिस्टेंस 44। समझ में आ रहा है? और धीरे चलें कि सही चल रहे हैं? मैसेज करो। और धीरे कि सही चल रहे हैं? सही है, सही है। सही है। चलो अब आगे बढ़ो। यानी त्रिज्या r बराबर 7 मीटर, दूरी ए बी अर्ध परिधि, दूरी हो गया, ये भी दूरी होगी अर्ध परिधि। अर्ध परिधि, दूरी अर्ध परिधि हो जाएगा। पाइया 22/7 गुना 7, 22 मीटर होगा। सही 22 हुआ, 44 नहीं 22 होगा। हाँ 44 के जैसा डिस्टेंस, 44 परिधि थोड़े है, आधा परिधि है। तो 22 मीटर और विस्थापन
विस्थापन AB, विस्थापन AB 7 मीटर प्लस 7 मीटर 14 मीटर। अच्छा, अब आ जाओ, इस पर इतने सब समझा। जैसे हम लोग तो कुछ मात्रक पढ़े ही हैं, जैसे उसके बाद इसे वेग या पहले चाल, स्पीड। तो चाल क्या है? इकाई समय में किसी भी दिशा में, इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा पिंड के द्वारा इकाई समय किसी पिंड के द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। या दिश राशि, दिशा निश्चित नहीं होती है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी की मात्रा मीटर, समय सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। व्युत्पन्न मात्रक, दूरी बटा समय, दूरी की मात्रा मीटर जो मूल मात्रक से आया है, समय का सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ये चाल हो गया। और दूसरा वेग क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? वेग की इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग विस्थापन, दूरी नहीं, वेग विस्थापन बटा समय। तो वेग बराबर विस्थापन का मीटर प्रति सेकेंड, यह सदिश राशि। अगर एक्सीलरेशन त्वरण, उसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ये लिखते हैं इसको, फिर परिभाषा बताएंगे। तो एक्सीलरेशन है
एक्सीलरेशन त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं, यानी त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन वेग में परिवर्तन वेग, तो त्वरण क्या हुआ? ऐसा होता है v माइनस यू बटा टी। वेग में परिवर्तन घटा यू बटा टी, तो वेग का मात्रक मीटर बटा सेकेंड और समय का मात्रक सेकेंड, यानी त्वरण का एसआई मात्रक निकालना है। त्वरण का निकालना है एसआई मात्रक, मात्रा निकालना है। त्वरण का निकालना है एसआई मात्रक, तो वेग में वेग का एम बटा एस बटा एस, वेग का एसआई मात्रक मीटर बटा सेकेंड, समय का सेकेंड, मीटर बटा एस गुना 1 बटा एस, एम बटा एस स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक वेग में परिवर्तन बटे समय, फिर लेसन में पढ़ाएंगे आगे, इसमें हिस्सा लेसन तुम हिस्सा एक ही मात्रक पढ़ा रहे हैं अभी। इस चैप्टर में मात्रक है, मेजरमेंट है, यूनिट है, उसी पढ़ा रहे हैं। आगे लेसन पढ़ाएंगे, हिस्सा पढ़ाएंगे। आज मात्रक केवल चल रहा है, नामे मात्रा चैप्टर है। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इससे बल, तो बल है क्या? तो बल वह भौतिक कारण है जो किसी पदार्थ पर लग अवस्था में परिवर्तन ला देता या लाने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं, फोर्स। तीसरा बल फोर्स, बल वह भौतिक कारण है जो किसी पदार्थ पर लगकर अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है। बल वह भौतिक कारण है जो किसी पदार्थ पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है। या लाने की चेष्टा करता है। उसे बल कहते हैं। बल बराबर बल सदिश राशि है। अगर बल लगाएंगे आगे तो पीछे जाएगा, इसे ऐसे बल लगाए आगे तो आगे जाएगा, ही पीछे आएगा, तो बल सदिश राशि है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर
एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, द्रव्यमान एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। आप देखिए बल का एसआई मात्रक केजी और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बल का नामधारी मात्रक न्यूटन, न्यूटन ने बल का खोज किया था। एन बराबर केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एक एन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया अब क्या क्या न्यूटन हुआ, 1 न्यूटन। अब परीक्षा में आ जाएगा 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद इसे दाब या पहले लो मोमेंटम, संवेग, संवेग, मोमेंटम, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मोमेंटम, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, संवेग को P से m गुना v, P बराबर mv, सदिश राशि दे सकते हैं। यहाँ पर सदिश राशि है, बल सदिश है, ये सदिश दे सकते हैं, तीर चिन्ह होता है। तो संवेग का एसआई मान, द्रव्यमान का केजी, वेग का मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड, संवेग, एक होता है आवेग, इम्पल्स, आवेग, इम्पल्स। देखिए है ये मात्रक केवल लिखना था, लेकिन इससे क्या होगा, परिभाषा से क्या होगा ये कि समूचा किताब का अध्ययन हो रहा है और आपको सुविधा पड़ जाएगा। देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच रहे हैं, यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। कोणी बल, दाब, संवेग, सही पहुँच रहे हैं। तो परिभाषा से क्या होगा कि पूरी किताब का अध्ययन हो जाएगा, फिर वो दोबारा करना नहीं पड़ेगा। और सब इस पर अच्छा चल रहा, सब सही। तब आपको बता रहे हैं इम्पल्स, आवेग। कोई बोल तो इम्पल्स का मात्रक, आवेग का मात्रक, आवेग का मात्रक, आवेग का मात्रक, ओ हाँ, चंदन कुमार, न्यूटन सेकेंड, सही है। चंदन जी सही है। आवेग इम्पल्स,
इम्पल्स, आवेग, आवेग तब संवेग बता, समय बता, समय बता, संवेग, आवेग का मात्रक देखो तो बताए थे आप, संवेग हुआ तो संवेग नहीं, प्रति नहीं, हाँ न्यूटन से सही है, ये प्रति नहीं, सही है, सही है, चलो सही था, आवेग सही है, आवेग, इम्पल्स, आवेग क्या था, सही था, संवेग बता दिए थे, आवेग मांगे हम उठा। आवेग क्या है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल और समय गुणनफल को आवेग कहते हैं। जब किसी वस्तु पर जितने समय के लिए बल लगाया जाता है तो बल और समय समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल और समय गुणनफल को आवेग कहते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स कहते हैं, आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुने समय, आई बराबर एफ गुना टी। आवेग का एसआई मात्रक, बल का न्यूटन, समय का सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, दाब, प्रेशर, दाब प्रेशर। तो दाब है क्या कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इस बात से आगे जो जाओ, एक इसमें आता है परनोद, थ्रस्ट। तो किसी सतह पर लगने वाले लंबवत बल को परनोद कहते हैं। किसी सतह पर लगने वाले लंबवत बल को परनोद कहते हैं। तो परनोद एक प्रकार का बल है, लंबवत बल है। परनोद एक प्रकार का लंबवत बल है, लंब है। तो परनोद बल है। तो परनोद का मात्रक न्यूटन एन। प्रेशर एकांक क्षेत्रफल पर
लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। नहीं तो करो। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या संदेह कर रहा था? नहीं, बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का नामधारी मात्रक पास्कल, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल। अगर दाब का परनोद के रूप में, दाब का परनोद के रूप में सूत्र दाब बराबर परनोद बटा क्षेत्रफल। जहां लंबवत बल हो तो परनोद बटा क्षेत्रफल दाब बराबर। लंबवत बल को परनोद कहते हैं। दाब परनोद क्षेत्रफल होता है, दाब बराबर। यहाँ लंबवत बल, यहाँ क्या है? बल है। उसके बाद घनत्व, डेंसिटी। एकांक आयतन में
पदार्थ के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में पदार्थ घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन तो D बराबर m बटा v, डेंसिटी m बटा क्या है v। घनत्व का SI मात्रक kg बटा घन मीटर, kg प्रति घन मीटर घनत्व का। इसी में आ जाता है आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। आप रिलेटिव डेंसिटी तो किसी पदार्थ का घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे ताप पर जल का घनत्व। घनत्व का मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड प्रति सेकंड, ये भी घनत्व है। दोनों घनत्व है तो केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड, ये कट गया कितना 1, और इसका मात्रक होता नहीं है। मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक होता नहीं है। लगना चाहिए चार्ज कितना है? समझ में आ रहा होगा? 10%। चलो इसका मात्रा नहीं होता है। कांच वर्क कांच क्या है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल और बल की दिशा में विस्थापन को कांच कहते हैं। इसे बल लगाए, अब विस्थापन हो बल दिशा में,
जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल और बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। जाता है बल और दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल गुणे विस्थापन, कार्य बल गुणे विस्थापन। F into S, बल में विस्थापन, कार्य का बल का न्यूटन, विस्थापन का मीटर, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। कार्य का नामधारी मात्रक जेम्स जूल, जेम्स जूल। जे बराबर एन है। ऊर्जा है एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल। शक्ति वाट, शक्ति वाट है। पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं। कार्य बटे समय, शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड। शक्ति का खोज नामधारी मात्रक वाट। वाट वाट डब्ल्यू बराबर वाट बराबर जूल बटा सेकेंड। जूल बटा सेकेंड वाट बराबर। इसी में एक आ जा आवृत्ति का मात्रक। आवृत्ति का मात्रक आवाजा
मापन चल रहा है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को यानी आयफ द्वारा सूचित किया जाता है। क्या जाता है? आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज, 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 हर्ट्ज। उसके बाद पोटेंशियल, विभव, एकांक धन आवेश को एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक, अनंत से एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। विभव कहते हैं। विभव का खोज, विभव को आवेश सांद्रता वोल्टा ने परिभाषित किया था। यह जिस राशि है विभव बराबर कार्य बटा आवेश, विभव बटा कार्य बटा आवेश, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। एक ही बात है, कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। विभव कहते हैं। विभव को
सांद्रा वोल्टा ने परिभाषित किया था। यह कार्य बटा 20 तो विभव यानी V बराबर W बटा Q, V गुना Q। विभव का SI मात्रक, कार्य का जूल, आवेश का कूलम, जूल प्रति कूलम। विभव का नामधारी मात्रक, नाम के आधार पर, नामधारी मात्रक, विभव का नामधारी मात्रक वोल्ट, J बटा C जूल प्रति कूलम। वही विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जो विभवों पोटेंशियल डिफरेंस दो विभवों के बीच के अंतर को, दो विभवों विभवांतर कहते हैं। और यहाँ विभव A V और क्या है VB, तो विभवांतर बराबर मॉड VA माइनस VB। ये पता नहीं कि कौन बड़ा है, ऊंच कौन है। VA मान मॉड लगा दी, ऊंच या निम्न, निम्न या उच्च ये पता नहीं। VA VB तो VA माइनस VB, VA माइनस VB या इनका तो विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश भी सही है। तो विभवांतर का SI मात्रक जूल प्रति कूलम, नामधारी मात्रक किसका बात करता हुआ वोल्ट, नामधारी मात्रक वोल्ट। बैठे 2 मिनट और टाइम हो रहा है, आधा घंटा मिल जाएगा। उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा ले जाके खुला ही विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या है? इकाई समय में किसी चालक तार में इकाई समय में किसी चालक तार में
इकाई समय में किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय Q बटा T, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी। धारा का SI मात्रक आवेश का कूलम समय का कूलम प्रति सेकेंड C/s। अब विद्युत धारा का नामधारी मात्रक एम्पियर, आंग्री मेरी एम्पियर नाम था, आंग्री मेरी एम्पियर। ये नामधारी एम्पियर ए बराबर C बटा S, ए बराबर C बटा S, आंग्री मेरी एम्पियर ए बराबर C बटा S। प्रतिरोध रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस प्रतिरोध किसी चालक तार में विद्युत धारा के रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इससे R द्वारा सूचित किया जाता है। जाता है प्रतिरोध को जॉर्ज सर साइमन ओम ने परिभाषित किया था। इसलिए प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर। विद्युत धारा के महत्तम रुकावट समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। क्या समझ में आया? अब छोड़ते कल पढ़ाएंगे।
तो कल पढ़ाएंगे।